हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी आ चुकी है जिसमें आप सभी फॉर्म डाल सकते हैं। वैकेंसी है बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए सीमा सुरक्षा बल। और मैं यहां पर आपको हेड कांस्टेबल और एएसआई के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं कि आपका हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए और हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम के लिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो हेड कांस्टेबल के लिए आप देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ जो है वो 8 अगस्त से शुरू हो चुका है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 6 सितंबर है। भुगतान की जो है वो शुल्क भुगतान की जो अंतिम तिथि वो 6 सितंबर है और परीक्षा जो है वो जल्द ही घोषित हो जाएगी। और आपका जो प्रवेश पत्र है वो एग्ज़ाम से 10 या 20 दिन पहले डाउनलोड शुरू हो जाते हैं। और अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम के लिए हम देख लेते हैं कि इसका आवेदन जो है वो 20 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुका था और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 19 सितंबर है। और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 19 सितंबर दी गई है। और परीक्षा तिथि और आपका जो प्रवेश पत्र है उनके बारे में मैंने आपको अभी पहले बता दिया है। अब यहाँ पर हम आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 200 रुपये रखे गए हैं। और ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये रहेगा। एससी एसटी और ईएसएम उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर वाले हैं। तो ये था यहाँ पर आवेदन के बारे में। अब यहाँ पर हम जो इसकी आयु सीमा देख लेते हैं। तो न्यूनतम आयु यहाँ पर जो है वो आपकी दी गई है 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है यहाँ पर 25 वर्ष दी गई है। आयु की गणना जो है वो किसके अनुसार की जाएगी? 1 अगस्त 2022 के बेस पर की जाएगी। और उम्मीदवारों की जो आयु है वो उनके मैट्रिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। तो आप इसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम जो इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि आपकी बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो आप चक्षु प्रकाशन की इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको इस बुक के अंदर जो है वो इसका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इसका सिलेबस जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये जो है वो इसका सिलेबस है जिसमें आपको पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य गणित और इंग्लिश भी आपसे पूछी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएगी। आप इसमें देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर सीक्वेंस वाइज दी गई है। और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इसमें कुछ जो वो चैप्टर दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी जो है प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर पहला अध्याय दिया है समरूपता और नीचे आपको और भी चीज़ें मिल जाएगी जिसमें यहाँ पर आपका जो वो समानता के साथ इसका अगला अध्याय दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आप इस गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो हम इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल दिया गया है जिसमें आपको उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपके पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में आप देख लीजिए कि उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो और टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग सहायक, डेटा तैयारी और सॉफ्टवेयर, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा ऑपरेटर में 2 साल का ITI का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। या फिर उम्मीदवार को PCM विषयों में कुल 60% अंकों के साथ इंटरमीडिएट या 12वीं की कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर हम हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के बारे में देख लेते हैं कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या उसका समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और प्रोग्राम सहायक, डेटा तैयारी और सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर या इसमें 2 साल का आपका ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंफो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट, कॉमन इक्विपमेंट मैनेजमेंट और यहाँ पर आपका दिया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन और मेट्रोनिक्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर। या फिर आपके पास जो उम्मीदवारों को PCM विषयों में कुल 60% अंकों के साथ इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा या भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपको इनमें से कुछ दोनों में से कोई भी एक है तो आपका चल जाएगा। बाकी आप इसका डिटेल में जानकारी के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर जो है इसका BSF का ASI का आप जो है वो खुद ही पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई है, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम हेड कांस्टेबल और ASI की लिखित परीक्षा के बारे में देख लेते हैं जिसमें आपका पेपर का जो है वो बहुविकल्पीय सद वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 और अधिकतम अंक रहेंगे इसके लिए 100।
अवधि आपको दी जाएगी 1 घंटा 40 मिनट और पेपर की लैंग्वेज जो है वो प्रश्न पत्र में द्विभाषी रहेगी, यानी कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपको छपे होंगे। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ चुकी होगी, और अगर आपको लगता है कि कुछ भी मिसिंग है तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के एग्जाम्स के बारे में या किसी भी वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।